जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न है, नोटबंदी के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? नोटबंदी आप जानते हैं 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी। उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अरुण जेटली। ठीक है, नोटबंदी के समय भारत के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। करंट के भी प्रश्न मैंने इसमें डाले हैं। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के तहत उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? आप जान रहे हैं कि उड़ीसा में भी चुनाव हुए हैं अभी विधानसभा के, लोकसभा चुनाव के साथ ही उड़ीसा में चुनाव हुए हैं, जहाँ पर बीजू जनता दल की हार हुई है और बीजेपी ने वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई है पहली बार। तो मुख्यमंत्री नए कौन बने हैं? इसका आंसर है ए वाला, मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बाकी सभी ऑप्शन के बारे में भी जान लीजिए। करणवर्धन सिंह और प्रवीता परिदा, ये दो लोग डिप्टी सीएम उड़ीसा के बने हैं, जबकि सुरामा पाढ़ी उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नगर निगम को विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक नगर निगम को विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है। इसका आंसर क्या होगा? अलीगढ़ नगर निगम, शाहजहांपुर नगर निगम, सहारनपुर नगर निगम, लखनऊ नगर निगम। तो इसका आंसर है शाहजहांपुर नगर निगम। शाहजहांपुर नगर निगम को विकास प्राधिकरण बनाने की हाल ही में घोषणा की गई। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, सुहेलवा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में फैला है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सुहेलवा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में फैला हुआ है? याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा। ओके, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा में सुहेलवा वन्यजीव विहार फैला हुआ है। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका गठन सबसे अंत में हुआ? ये प्रश्न थोड़ा सा टफ है पुलिस के एग्जाम के हिसाब से, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ये वाला प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब सभी के गठन का वर्ष आपको याद हो। तो एक तरफ से मैं लिख देता हूँ, आप इसको समझ लीजिए। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, इसका गठन हुआ था 1962 में। ओके, 1962। फिर है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, 1969 में इसका गठन स्थापना हुई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये भी लखनऊ में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है, तो सबसे अंत में स्थापना किसकी हुई है? 1975, भारतेंदु नाट्य अकादमी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। कौन ये सभी संस्थाएं लखनऊ में है, ये याद कर लीजिए। किस वर्ष किसका स्थापना गठन हुआ, ये आप याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छठा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इस तरीके के प्रश्न आपको स्टूडेंट्स देखने को मिल सकते हैं। कोई गलती मत करिए, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन मत हो, आपको समझ लीजिए। पुलिस वाला जो विभाग है ये किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस या कोई भी पुलिस है गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। और उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री इस समय कौन है? गृह मंत्रालय किसके पास है? तो याद कर लीजिएगा, जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास ये मंत्रालय है। बाकी जितने भी विभाग दिए हैं, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, कार्मिक मंत्रालय, सामान्य प्रशासन, ये सभी चारों ऑप्शन के सभी मंत्रालय विभाग मुख्यमंत्री जी के हाथ में हैं। ओके, अगला प्रश्न सातवां, अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुंदेला को किसने पुरस्कृत किया था? अबुल फजल के बारे में आप जानते हैं, मध्यकालीन इतिहास में इनका बहुत अहम रोल रहा है। अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुंदेला को किसने पुरस्कृत किया था? अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए। इसका आंसर है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आठवां प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? पहला, नवाबों का शहर लखनऊ, गुलाबी शहर जयपुर, अरब सागर की रानी कोच्चि, त्योहारों का शहर मथुरा। तो नवाबों का शहर लखनऊ बिल्कुल सही है, गुलाबी शहर जयपुर बिल्कुल सही, अरब सागर की रानी कोच्चि बिल्कुल सही, त्योहारों का शहर मथुरा नहीं है, त्योहारों का शहर मदुरै है। मदुरै है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 9वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है?
बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है जादूगोड़ा। ठीक है, जादूगोड़ा जो खान है यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है, अच्छे से याद कर लीजिए। 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी उत्तराखंड में नहीं है? ठीक है, बहुत सारी फेमस घाटियाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कई राज्यों में हैं, तो इनमें से कौन घाटी उत्तराखंड में नहीं है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, सांगला घाटी उत्तराखंड में नहीं है, नीति घाटी उत्तराखंड में है, जोहार घाटी उत्तराखंड में है, सांगला घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न 11वां है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, एक दिवस आपके पेपर में जरूर आएगा, अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिवस पर चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, 12वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? आप जानते हैं कि भारत देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है? वो है आपका बांग्लादेश। लेकिन ये प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। 13वां प्रश्न है, मॉरिशस किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? मॉरिशस एक देश है, बहुत अच्छा देश है, जहाँ पर बहुत टूरिस्ट लोग जाते हैं टहलने के लिए, और हिंद महासागर के अंतर्गत आता है ये, और इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। ठीक है, तो मॉरिशस किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? अफ्रीका का ये भाग है। ठीक है, अफ्रीका का ये भाग है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकाशीय पिंड पृथ्वी के सबसे नजदीक है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जो आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड का मतलब सभी आ जाते हैं, ग्रह, उपग्रह, तारे, ठीक है, सब कुछ आ जाता है। तो जो ऑप्शन में 4 आकाशीय पिंड हैं, इनमें पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध। तो सबसे नज़दीक पृथ्वी के कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के बीच में जो दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा की। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रपति के समय भारत में जीएसटी लागू हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके पुलिस के सिलेबस में जीएसटी है, अच्छे से समझ लीजिए। तो जीएसटी जो भारत में लागू हुई है वो लागू हुई है 1 जुलाई वर्ष 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई है। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे श्री प्रणब मुखर्जी। श्री प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे उस समय। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी हमने देखा ही होगा, 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है, अभी प्रोटेम स्पीकर बने थे भर्तृहरि महताब, प्रोटेम स्पीकर बने थे। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाना। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाते हैं, याद कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में हुए आम चुनाव के तहत किस लोकसभा का गठन किया गया है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, याद कर लीजिए, 18वीं लोकसभा। ठीक है, वर्तमान में 18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो चुका है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में जाना चाह रहे हैं, ये प्रश्न अच्छा है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स UPSTF का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है 4 मई 1998। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके पीछे कहानी थी, हल्का सा समझ लीजिए। एक बहुत बड़ा गुंडा माफिया था श्री प्रकाश शुक्ला, उसको ख़त्म करने के लिए UPSTF का गठन किया गया था। उसने तत्कालिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। सोचिए, मुख्यमंत्री की सुपारी ले ली थी, उसको मारने के लिए STF का गठन किया गया था। ओके, अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, जिनको पता है अच्छा है, जिनको नहीं पता वो याद कर लें। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे हरिशेण। ठीक है, हरिशेण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, बाणभट्ट। हरिशेण तो समुद्रगुप्त के समय में थे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित लिखी है। ठीक है, हर्ष के कार्यकाल, उनके जीवन पर हर्षचरित लिखी है संस्कृत भाषा में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। हरिशेण
समुद्रगुप्त के समय में थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। ओके, अगला प्रश्न, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सचिव के महासचिव यानी यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एंटोनियो गुटरेज। बान की मून भी रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, कोफी अन्नान भी रहे हैं, त्रिगवेली भी रहे हैं। त्रिगवेली प्रथम महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। ओके, 21वां प्रश्न है, इंडोनेशिया ने किसे अपनी नई राजधानी घोषित किया है? इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप का एक देश है जो आप जानते हैं, उसने अपनी नई राजधानी घोषित की है नुसंतारा को। इसकी जो वर्तमान राजधानी है वो जकार्ता है, आप जान रहे हैं। नुसंतारा को उसने अपनी राजधानी घोषित की है, धीरे धीरे वो कम्प्लीटली उसकी राजधानी हो जाएगी। ओके, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपके सिलेबस के अनुसार मैंने इसमें प्रश्न ये रखा है। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट के लिए किस नंबर पर कॉल की जाती है? साइबर क्राइम आपके सिलेबस में है। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट के लिए किस नंबर पर कॉल की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1930 ये नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। 1090 वुमेन पावर लाइन का नंबर है, आप जानते हैं। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है और 112 आप जानते हैं यूपी पुलिस का नंबर है। ठीक है, अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये भी अच्छा प्रश्न है, आप जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी है दी पॉलिटिक्स, ठीक है, तो वो उनकी पुस्तक है। 24वां प्रश्न है, कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आर्ट एंड कल्चर टॉपिक से ये प्रश्न है। कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में है? बहुत अच्छा प्रश्न है, असम में ये मंदिर है। ठीक है, असम में मंदिर है ये। 25वां प्रश्न, सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। सामान्य लिंगानुपात भी सबसे कम वहाँ है और बाल लिंगानुपात भी सबसे कम हरियाणा में ही है। ओके, अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक या संचार माध्यमों जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन इत्यादि का प्रयोग करके किसी को प्रताड़ित करना क्या कहलाता है? ठीक है, एक अच्छा प्रश्न है ये, तो इसका आंसर है साइबर बुलिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक या संचार माध्यमों से किसी को प्रताड़ित करना साइबर बुलिंग कहलाता है। ठीक है, 27वां प्रश्न, सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? आसान प्रश्न है, इसका आंसर है लाल रंग। सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है। 28वां प्रश्न, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमारा जो रक्त है इसका पीएच कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, 7.3 से 7.4, 7.3 से 7.4 ये मानव के रक्त का पीएच होता है, याद कर लीजिए। 29वां प्रश्न है, लामा एक स्तनधारी जीव है, वह विश्व में कहाँ पाया जाता है? लामा एक ऊँट की ही प्रकार की प्रजाति है, स्तनधारी हैं और यह विश्व में कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है सी, पेरू। लामा सिर्फ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, इस ऑप्शन में पेरू देश, और इसके अलावा बोलीविया, पेरू, अर्जेंटीना कई जगहों पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? आप जान रहे हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब भारत के वायसराय कौन थे? गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, तो उस समय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। 31वां प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए प्रश्न अच्छा है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं, आपको अगर याद होगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पैराडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है 32वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दक्षिण की ओर से मिलती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका मतलब है दक्षिण की तरफ से आकर कौन सी नदी गंगा में मिलती है? कुछ उत्तर की तरफ से आकर मिलती हैं, तो यहाँ पर हम उसको बना के आपको समझा देते हैं। जैसे ये गंगा गई है, कोसी बिहार में मिल रही है, गंडक उससे पहले यहाँ पे मिल रही है, गोमती उससे भी पहले यहाँ पे मिल रही है, सोन ये दक्षिण से आकर के पटना के पास सोन मिलती है, तो इसका आंसर है सोन। सोन दक्षिण से आकर के गंगा में मिलती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन हैं? वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? इसका आंसर है BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। और सुमन बेरी कौन है? सुमन बेरी नीति आयोग के इस समय उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, CEO BVR सुब्रमण्यम हैं।
ओके, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है? एक आसान प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है, पुलिस की परीक्षा के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 21A है शिक्षा का अधिकार से संबंध है इसका। 35वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी राजा किसे माना जाता है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहरबुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध राजा माना जाता है कृष्णदेवराय को। ठीक है, कृष्णदेवराय को। इन्हें आंध्र पितामह भी कहा जाता है। इनका जो कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम गोलमेज सम्मेलन आप जानते हैं नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जबकि उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम ने, जो राजा थे उन्होंने उद्घाटन किया था, अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी। अगला प्रश्न है 37वां, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आ सकता है क्योंकि हाल ही में उसको नालंदा विश्वविद्यालय को रिनोवेट करके नया बनाकर अच्छा बनाकर उसका अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। 38वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हींग के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी गवर्नमेंट ने चलाया है जो योजना, उसके तहत हींग के लिए प्रसिद्ध कौन सा जनपद है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से हाथरस। हाथरस हींग के लिए प्रसिद्ध है। ओके, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खूब पढ़िए, फिर प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।